देखो, जो तुम चाह रही हो ना, वो नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, लेकिन आज मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं आज पापा की कसम तोड़ रहा हूं। तो सच्चाई ये है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं इम्पोर्टेंट हूं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? सब ठीक तो है? मैं अपने घर जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? लेकिन क्यों? अच्छा, आपको नहीं पता क्यों? पूछो अपने बेटे से क्यों। अरे मैं तो क्या, आपके बेटे के साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती। जाने से पहले मैं तुम्हारे बेटे से एक बात पूछना चाहती हूँ। अरुण, अगर तुम्हारे अंदर कमी थी तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्यों मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने? तुम्हें पता था इस रिश्ते से ना तुम खुश रह पाओगे ना मैं, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? अरुण, तुम नॉर्मल नहीं हो, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। मुझे वो सब चाहिए जो शादी के बाद एक पत्नी को चाहिए होता है। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, और मुझे धोखा दिया है, देखना भगवान इसके लिए ना तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं मानता हूं, मैंने जो भी किया है तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इस गलती को करने के लिए मजबूर किया मेरे पापा ने। तो भगवान मुझे नहीं, मेरे पापा को माफ नहीं करेंगे। पापा, तुम ना कितनी भी कोशिश कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेगा शादी? बता तो सही, तुझे दिक्कत क्या है? पापा, सब कुछ जानने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे दिक्कत क्या है? तो पापा, मैं ना जानबूझकर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। और यहाँ हमारी जिंदगी खराब हो रही, उसका क्या? लोग तुझसे नहीं मुझसे पूछते हैं कि बेटे की उम्र निकली जा रही है, उसकी शादी क्यों नहीं करता? गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार पूछते हैं। और बेटे, मैं भी चाहता हूँ तेरी शादी हो, घर में बहू आए और मैं भी बहू के हाथ की रोटियां खाऊं। अब तू ही बता, मैं खुद से, मोहल्ले वालों से, गांव वालों से, रिश्तेदार से क्या बताऊं कि मैं अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कमी है मेरे बेटे में, नपुंसक है मेरा बेटा। हाँ तो बोलो, क्या हो गया? जो सच्चाई है तो है, और पापा वैसे भी कब तक छिपाओगे आप? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बेटे, ये जो तू सोच रहा है ये बताना इतना आसान नहीं है। तेरा जीना हराम हो जाएगा, गली मोहल्ले में कहीं घूम नहीं सकता तू। मैं भी किसी से नजर मिला के बात नहीं कर सकता। समाज क्या कहेगा? समाज में कितनी बेइज्जती होगी हमारी, ये सोच कर देख तू। अच्छा चलो, सोच लिया कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो,
लेकिन हम अपनी इज्जत को सोच के, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम किसी के सामने नजर उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, ये सब सोचकर किसी की जिंदगी खराब कर दो, वो सही है? बेटे तू मेरी बात तो मान, शादी कर ले, शायद शादी के बाद ठीक हो जाए, और शादी के बाद हम तेरी दवाई किसी बड़े से डॉक्टर से करवाएंगे। तो बेटे मेरी बात मान ले, तू उस लड़की से शादी के लिए हाँ कर दे, मान ले मेरी बात, राजी हो जा बेटे। पापा, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपकी बातें मानकर किसी बेचारी की जिंदगी खराब कर दूँ। बताओ आप, कौन से डॉक्टर पे नहीं गया मैं, एक से एक बड़े डॉक्टर के पास गया, एक से एक एक्सपर्ट की राय ली मैंने, कितनी जांचें कराई, कितनी दवाई खाई, क्या नहीं किया मैंने। लेकिन इसके बाद ही पता सब डॉक्टरों ने क्या कहा मुझसे, कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। पापा, जब मैं पिछले 10-12 सालों से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाऊंगा? तो पापा, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को भी तो समझिए। हमें ना अपने स्वार्थ की वजह से किसी की जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं है। और पापा, जब लड़की की शादी एक बार हो जाती है ना, तो फिर उसे दोबारा कोई अपनाता भी नहीं है। अपनाता भी है तो वो अपनाता है जिसके अंदर खुद कोई कमी होती है। पापा, मैंने ना जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, जिसकी सजा भगवान मुझे जन्म में दे रहे हैं। तो पापा, इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? मैं उससे शादी करके उसे सजा कैसे दे सकता हूँ? बेटे तुम मुझे तो बता, मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगा, लेकिन लोगों से कभी नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा ऐसा है, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर रहा। बेटे ज़्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। और बेटे ये बात तुझे और मुझे ही तो पता, बाकी किसी को नहीं पता। बेटे तुझे कसम है मेरी, तू ये बात उस लड़की को भी मत बताना। एक बार तेरी शादी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। बेटे मान ले मेरी बात, मान ले। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकता। तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो मत कर, लेकिन मैं अब लोगों को जवाब नहीं दे सकता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत करिए। पापा, ऐसा मत करिए। अरे छोड़, अगर तू चाहता मैं आत्महत्या ना करूं तो बात मान ले, उस लड़की से शादी कर ले। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे तो छोड़, मर जाते यार, मुझे हट हट। ठीक है पापा, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और जैसा आप कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है बेटे। तो पापा, आपने लोग क्या कहेंगे, इज्जत का क्या होगा, आपको बहू के हाथ की रोटी खानी थी, इन सब के लिए आपने मुझे धोखे में रखा। 3 महीने हो गए हमारी शादी को, और मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर, आपको क्या बताऊं, अगर आप मेरे बारे में सोचते तो ऐसा करते ही नहीं, लेकिन आपने तो अपनी इज्जत और अपने बेटे के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी ना आपने। आप डरते थे ना, अगर आपके बेटे का सच बाहर आएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी आपकी। तो मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि काम ही ऐसा क्या है आपने। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना तो मैं साफ कह दूंगी आपके बेटे में कमी है, इम्पोर्टेंट है आपका बेटा। और अरुण, तुम सही कह रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारे पापा की है। तुमने तो कोशिश की थी अपने पापा को समझाने की, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो तुमने किया है अपने पापा के लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ तुम कैसे छुपाते हो अपने बेटे की सच्चाई। बहू कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जाना, मत जा। बेटे तू सही कह रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपना स्वार्थ देखकर ना किसी की जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं है। हाँ पापा, आप ना सच्चाई कितनी भी छिपा लो, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और अब क्या कहोगे लोगों से, यही ना जो सच्चाई है। काश तुम ये सच्चाई उस दिन बता देते सब, तो आज ना
उस बेचारी के साथ ऐसा नहीं होता। कितनी उम्मीद, कितनी खुशी के साथ शादी की थी उसने, और सब पर पानी फिर गया सिर्फ आपकी वजह से। हाँ बेटे, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मैंने किया। मुझे अपने आप पे घिन आती है बेटे। पापा, क्यों हूं मैं ऐसा? क्यों बनाया भगवान ने मुझे ऐसा? क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी? क्यों बोल